खिसक खिसक करके यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूमता रहा। और जिस पर गया उस पर भी बहुत क्विकली, बहुत जल्दी से हमें जा करके और जल्दी जल्दी देख करके जाना पड़ा। लेकिन जो मैं इसलिए नहीं जा पाया, ज़्यादा समय मैं इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि जो लोग थे, आए थे जो सारे लोग, और जिन्होंने स्टॉल पर जा कर के सब चीज़ों को देखा, उन लोगों से हमारी बातचीत होती रही दिन भर। हमें इसलिए इधर का आने का मौका कम मिला क्योंकि तो जहाँ मैं खड़ा वहीं पर सब लोग जब देख के और सब आकर के बताना शुरू करें तो मैं उधर ही फंसा रह गया ज़्यादातर समय। बहुत थोड़ा सा ही मैं घूम करके आके आपके इसको चीज़ों को देखा। अब मैंने वहाँ पर क्या सुना सारे लोगों से, सारे लोग जितने भी मुझसे बात कर रहे थे सब यही कह रहे थे, जैसे अभी गोपाल सर कह रहे थे कि बड़ी बड़ी जगहों पर बड़े बड़े साइंस के कार्यक्रम होते रहते हैं। उन्होंने वहाँ जाकर भोपाल के अंदर दूसरा बड़ा कार्यक्रम देखा, लेकिन हमारे यहाँ का कार्यक्रम उससे बहुत अलग था और बहुत सुपीरियर था। ऐसा हमें ये फीडबैक ये हर व्यक्ति से मिला। बैंक वाले आए हों, इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग आए हों, कोई भी आए हो, किसी स्कूल के प्रिंसिपल आए हैं, उनके आए हैं, लोग आए हैं, जिससे भी बात हुई है दिन भर यही सुनने को मिला कि ये क्या है, आपने ये कैसे किया। हमारे यहाँ जो साइंस फेयर होते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर में, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी विजिटर्स को वो एक्साइटमेंट नहीं होता है। और हाँ ठीक है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो नहीं होता है। और यहाँ पे इतने छोटे बच्चे, 6ठी क्लास के, 8वीं क्लास के, 9वीं क्लास के, फिर जो बड़े लोग हैं, वो लोग इतने जोश खरोश के साथ पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, और न केवल बता रहे हैं, हम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। विजिटर्स परेशान थे कि ये बच्चे जो हैं वो बता दो भाई, सुना दो जो सुनाना है। वो हम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं और हम लोगों को जरूरी उसमें अंदर डाल रहे हैं कि नहीं आपको सोचना है। तो ऐसा कैसे किया आपने, इतना जोश कैसे भरा उसके अंदर में, और लोग इतना फ्लुएंटली कैसे बोल पा रहे हैं, लोग अटक क्यों नहीं रहे। जो जब भी कभी होते हैं साइंस प्रोजेक्ट्स वगैरह में, लोग अपने स्टॉल लेके खड़े होते हैं, विजिटर्स जब जाते हैं और वो बताना शुरू करते हैं, माय नेम इज ब्ला ब्ला, हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, वो प्रोजेक्ट बनाया है, तो कई बार अटकते हैं बीच में। हमारे यहाँ कोई नहीं अटका, हमारे यहाँ कोई भी नहीं अटका। तो इन सब चीज़ों से लोग इतना प्रभावित थे। हिसार से आए थे कई सारे लोग, वो उनको भी देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आप करते कैसे हो ये काम। तो ये सब काम हम करते कैसे, हम ये काम इसलिए करते हैं, ये काम हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम आपके ऊपर यकीन करते हैं। हम ये सोच कर नहीं चलते कि हम जो सिखाएंगे आपको वो आप सीखोगे, अन्यथा आपको तो कुछ आता ही नहीं है। हाँ, ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ की अलग है। साधारणतः जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, उस पूरी शिक्षा व्यवस्था के अंदर में एक एक्सियम है, एक असम्पशन है, स्वयं सिद्धि है, मान्यता है कि हम सिखाएंगे तब तो वो सीखेगा। हम नहीं सिखाएंगे, शिक्षक नहीं सिखाएंगे तो बच्चा सीखेगा कैसे। वो बच्चे की सीखने की जो अपार क्षमता है उसको हम नकार रहे हैं। बच्चों में सीखने की अपार क्षमता है, आप नहीं सिखाओगे तो भी वो सीखेगा। आप जितना आप में सिखाने की क्षमता है, हम में जितना सिखाने की क्षमता है, उससे ज्यादा इनमें सीखने की क्षमता है। तो अगर हम अपने बच्चों पर विश्वास करेंगे ना, उनकी क्षमताओं के ऊपर विश्वास करेंगे और उनको फ्री हैंड देंगे, आप करो, आपको मैं ट्रेन अप नहीं करूँगा, मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ में बात करूंगा, आपके साथ में बैठ करके मैं काम करूंगा, लेकिन आप लर्न करो। मैं नहीं सिखाऊंगा, आप लर्न करो। बच्चों को अगर इस तरीके का हम फ्री हैंड देते हैं, फिर वो अद्भुत शक्तियों के साथ काम करते हैं। इस मेला को देख करके, आज के मेले को देख करके जितना लोगों को आनंद आया है दिन भर, जितने भी लोग आए होंगे, कितने हजार आए भी पता चलेगा, 3000 से ऊपर लोग आए हैं आज। उन 3000 लोगों को
उन सारे लोगों को आज का ये सारे स्टॉल सारा घूम करके जितना आनंद मिला, उससे बहुत अधिक आनंद मुझे पिछले 4-5 दिनों के अंदर में मिला है। क्यों मिला? मैंने बच्चों को यहाँ पे पिछले 4-5 दिनों तक इसकी तैयारी करते हुए देखा है, और वो तैयारी करते हुए जब मैंने देखा है, मैं इनके स्कूल में भी गया था, अपने अनौपचारिक शिक्षण केंद्र के अंदर भी, और यहाँ भी अपने सोपान आश्रम के अंदर में, जितने उत्साह के साथ, जितनी ऊर्जा के साथ दौड़ दौड़ करके हमारे बच्चे ये काट रहे हैं, ये पीट रहे हैं, ये ठोक रहे हैं, ये बना रहे हैं, इधर बोतल में और ट्यूब घुसा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, और उसके करने के समय में कोई उनको गाइड नहीं करने वाला। विनय भैया हैं, लेकिन विनय भैया सबको दौड़वा नहीं सकते। मैं दौड़ूंगा तभी विनय भैया हमको दौड़वा सकते हैं, मैं नहीं दौड़ूंगा तो वो कहाँ से दौड़वा लेंगे मुझको। हमारे तमाम बच्चों ने जिस लगन के साथ में और सारी तैयारी की है, मैंने देखा नहीं एक बार भी। मैं कई बार घूमा लैब्स के अंदर में जहाँ ये सब तैयारियां हो रही थी, एक बार भी मैंने देखा नहीं कि विनय भैया बोल रहे हो और लोग सुन रहे हो। नहीं देखा मैंने। पता नहीं, मैं जब नहीं रहता हूँगा उस समय बोलते हुए तो पता नहीं मुझको, लेकिन मैंने तो नहीं देखा। मैंने तो ट्रेन करते हुए नहीं देखा लोगों को। हाँ, ये बातचीत करते हुए देखा है कि हाँ ठीक है ना, देखो ये अच्छा नहीं हो रहा है, इसको ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, वो देखा। लेकिन सब मिलकर के काम करते हैं, हाथों से काम करते हैं। तो जब हम ये स्वतंत्रता देते हैं अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को, तो उनकी बहुत ऊर्जा के साथ काम करते हैं, और ऊर्जा के साथ काम करते हैं, विश्वास जगता है। मैंने सोचा है, ये मेरा प्रयोग है। जो प्रयोग लेकर के मैं यहाँ स्टॉल पे खड़ा हूँ, ये मैंने बनाया है ना। मैंने इसका बॉटल काटा है ना, मैंने इसमें पाइप घुसाया है ना, मैंने इसमें बैलून घुसाया है ना, मैंने इसको फूंक करके देखा है ना। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। तो जब ये मेरा वाला आ जाता है ना, ये मेरा है, पता है ना, जो मेरा है उसके लिए तो लड़ाई कर लेंगे किसी से भी, मेरा है तो उसके साथ कितना अपने अटैचमेंट हो जाता है ना। ये मेरा है, ये मेरी कमीज है, ये मेरा पेन है, ये मेरा है, ये मेरा हाँ। तो ये सभी बच्चे हमारे एक्सपेरिमेंट्स को जो उनको दिखाने थे, वो मेरा एक्सपेरिमेंट है, ये भाव आ गया था, और इस कारण से उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी उसके अंदर में, पूरे मन तन से उसके अंदर में जुट गए उसको करने के अंदर में। और चूंकि खुद से किया तो अपने आप सब चीज सीख गए कि क्या है क्या नहीं, उनको सब कुछ मालूम है। तो जो भी कोई पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं, उनके सामने हम रख रहे हैं तो कर रहे हैं। तो इस कारण से हमारा जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, वो ये जो मेला हुआ है, वो इतना प्रभावी हुआ है। हर किसी ने दिन भर हमें कहा है, कहीं से भी लोग आए हैं, किसी भी वर्ग के लोग आए हैं, जब भी बैठे हैं वहाँ पे उधर हमारे साथ में, तो सबने यही बोला है कि अद्भुत मेला है, ये अद्भुत मेला है, ऐसा मेला कहीं नहीं देखा गया, ऐसा मेला कहीं भी नहीं देखा। हमारे और कुतूहल भी बहुत है, क्योंकि डेकोरेशन भी एक चीज़ होती है। एक तो होता है कि हमें एक स्टॉल है, वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन वो डेकोरेशन भी एक बड़ी चीज़ होती है ना। दुकान में बहुत अच्छा सामान रखा हो बिक्री के लिए, बहुत अच्छे सामान रखो, लेकिन दुकान रहे बाहर से गंदी संदी, बाहर से देखने के अंदर में सुंदर नहीं रहे, साइन बोर्ड नहीं रहे, फटा हुआ रहे तो उस दुकान की बिक्री होगी क्या? उसके अंदर ग्राहक जाएगा ही नहीं। तो जो अच्छे चमकदार साइन बोर्ड जहाँ लगे रहते हैं, अच्छी तस्वीरें लगी रहती हैं, अच्छे वो बत्तियाँ जलती रहती हैं, वहाँ पे तो ग्राहक ज़्यादा जाता है ना। तो वो भी एक आवश्यक तत्व होता है कि हमारा ये जो माल है वो तो बहुत उत्कृष्ट हो ही, लेकिन उसके साथ में और उसका जो डेकोरेशन है, उसका जो एक फील है, दूर से देखने पे जो एक मन में पहला फीलिंग आता है, ये अच्छी दुकान लग रही है, अंदर पता नहीं क्या है लेकिन बाहर से देख करके ये दुकान अच्छी लग रही है, इसमें देखते हैं इसमें क्या है। पता है कि अभी हमें मालूम नहीं है कि उसमें अच्छा है कि खराब है,
लेकिन तब भी दो दुकानें बगल बगल में है, तो एक को देखते हैं, दूसरे को देखते हैं, अच्छा इसमें चलते हैं, इसमें चलते हैं, ना इसके बारे में पता है ना उसके बारे में पता है, यहाँ इसमें चलते हैं। तो हमारे यहाँ का जो डेकोरेशन है वो कितना जबरदस्त है। सवेरे जिस समय ये शुरू हुआ है मेला 10 बजे, उसके बहुत पहले 8 बजे हमारे मित्र यहीं पर रहते हैं आसपास में ही, एडवोकेट हैं, वो आए, क्योंकि वो दिन में वो नहीं आ सकते थे, उनका कुछ कोर्ट के अंदर में लगा हुआ था, मुकदमा लगा हुआ था उनके क्लाइंट का। तो वो सुबह सुबह 9 बजे के करीब यहाँ आए और मेरे पास आकर के बोला, सर सोपान आश्रम तो ऐसे लग रहा है जैसे एक एकदम दिवाली है, वो सामने गेट कितना अच्छा बना है, तो ये कितना अच्छा है, तो वो कितना अच्छा है, तो वो कितना अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा करने के अंदर में कितनी मेहनत गई होगी। एक्सपेरिमेंट्स की तो तारीफ सबने कर ली, लेकिन पेड़ों पर जो रंगाई हुई है हर एक पेड़ के ऊपर पिछले 3 दिनों के अंदर में, उसमें भी तो मेहनत गई है ना। और केवल मेहनत नहीं गई है, सोच गई है, ये ऐसा करना है हमको। सारा खेल तो सोच क्या होता है, मेहनत तो कोई भी कर सकता है, सारा खेल सोच का है। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या करना है, अंतिम टारगेट मेरा क्या है, दूर का टारगेट मेरा क्या है, कहाँ पहुँचना है, कैसा होना है, उसके अनुसार फिर मेहनत होती है। वो टारगेट नहीं फिक्स हो, मन में कल्पना नहीं हो कि हमें ये करना है, तो मेहनत नहीं होगी। फिर हम मेहनत क्या, किसके लिए मेहनत करेंगे। लेकिन आप देखो किस तरीके का एक एक पेड़ को पेंट किया गया है, एक एक ईंट को पेंट किया गया है, कितने सारे झंडी पताके लगाए गए हैं। आपने वो जो खंबे जो बाहर पहला लोहे वाले गेट से अंदर आने पे जो 2 तरफ खंबे हैं वो कैसे टेढ़े मेढ़े रखे गए, हाँ देखा है आपने, ध्यान दिया आपने। एक ऐसा वाला है तो उसके टेढ़ा वाला है, फिर उसके ऊपर वैसा टेढ़ा वाला है, तो सुंदर लगना चाहिए देखने के अंदर में। फिर जब वो बड़ा स्टॉल, अपनी सीमा जी चली गई क्या, नहीं नदिया वाली, अच्छा। अब वो देखो पेड़ों के अंदर में किस तरह से कंकाल लटकाए गए थे और हवा चलने से कैसा झूलते थे। हाँ अगर रात का समय होता और वो कंकाल ऐसे झूलते तो वो बड़ा कितना अद्भुत दृश्य लग रहा था। तो पूरा कैंपस जो था आज के, वो पूरा कैंपस बोल रहा था, है ना, पूरा कैंपस बोल रहा था। तो अब हमने अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर ली है, हमने अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर ली है। हम पिछले साल से इस साल बहुत आगे बढ़े हैं, अब अगले साल हमें इससे भी आगे बढ़ना पड़ेगा, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, तो बहुत सोचना पड़ेगा ना, अब तो बहुत सोचना पड़ेगा। तो हमने अपने लिए ही नया टारगेट तो फिक्स कर लिया है। वही मैं इनसे कह रहा था कि ये मुफस्सिल, पता नहीं क्या शब्द है, ये सफर ऐसा सफर है, माने अजीब सफर है। ये सफर जो है वो इतना अजीब सफर है कि जब मंजिल तक पहुंचते हैं तो मंजिल दूर चली जाती है। सफर होता है ना, किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए सफर होता है। हम पहुंच गए वहां, लेकिन फिर भी नहीं पहुंचे, क्योंकि जब हम मंजिल तक पहुंचते हैं तो मंजिल खुद दूर चली जाती है, फिर वहां तक जाने का अपने को करना पड़ता है हिसाब किताब। तो कुछ तो कल्पना होनी चाहिए। हमारे रंजीत भाई हैं, हमारे यहाँ के पूरे जो हम फैब्रिकेशन का सारा वर्क होता है, हम लोग जो तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, उसके ये मुख्य वो किसकी पूजा करते हैं हम लोग, विश्वकर्मा। हाँ, ये हमारे विश्वकर्मा जी है ये हमारे मुख्य विश्वकर्मा जी है ये। अब इन्होंने कुछ टारगेट फिक्स किया है अगले 2 महीने के लिए, मैं बताऊंगा नहीं अब। इन्होंने अगले 2 महीने के लिए कुछ टारगेट फिक्स कर लिया है और मैं सस्पेंस में आपको रखना चाहता हूँ, ताकि आप जब आए और देखें अच्छा ये, तो हमेशा अपने को एक बड़ा टारगेट, एक कैसा चित्र होना चाहिए अपने मन के अंदर में, क्या अचीव करना है अपने को, कहाँ पहुँचना है अपने को, क्या करना है। हमारे शिक्षा सोपान का ये एक चित्र है मन के अंदर में कि हमारे शहर के अंदर में, हमारे कानपुर शहर के अंदर में, कानपुर शहर के आसपास जितने हमारा सर्कल है, उसमें किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को, चाहे किसी भी तरह के परिवार से आया हो, चाहे वो बहुत धनी परिवार से आया हो, उसको भी उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी कि गरीब परिवार वाले को ज़रूरत होती है।
चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कैसा भी उसका इकोनॉमिक स्टेटस हो, हमारे हर बच्चे को विज्ञान और गणित पढ़ने के लिए जो वर्ल्ड की बेस्ट फैसिलिटी हो सकती है वो हम यहाँ प्रोवाइड करें। वो हम फैसिलिटी यहाँ निर्माण करेंगे, वो फैसिलिटी हम यहाँ पर बनाएंगे। और आपने देखा होगा अपॉर्चुनिटी स्कूल का, जब ये आपने स्टॉल अगर देखा हो तो हमारे जो क्लास 6 के और 7 के बच्चे थे वहाँ, 6, 7, 8 के, उनको हमने मेजरमेंट, लेंथ का मेजरमेंट उसके लिए वहाँ हम लैब बना रहे हैं, पूरी लैब बना रहे हैं। उसमें से लेंथ के मेजरमेंट का हम लोगों ने वहाँ पे कर लिया है, करीब करीब, और भी कर रहे हैं। अभी वो लैब बननी शुरू हुई है। लंबाई किससे नापते हैं? स्केल से नापते हैं। और किससे नापते हैं? इंची टेप से नापते हैं। दर्जी लोग नापते हैं ना, इंची टेप से नापते हैं। हम लोग नापते हैं तो स्केल प्लास्टिक से। और किससे नापते हैं? हमारे अपॉर्चुनिटी स्कूल के बच्चे जहाँ हम लोग लैब बना रहे हैं, उसमें साधारणतः उस क्लास के बच्चे आते हैं जो क्लास हमें आईआईटी कम्युनिटी को डोमेस्टिक असिस्टेंस देता है। हमारे घर में पोछा लगाने के लिए महिलाएं आती हैं, जो खाना बनाने के लिए महिलाएं आती हैं, जो सब्जी बेचने के लिए रिक्शा चला करके और आईआईटी के अंदर घूम घूम करके एक एक क्वार्टर में सब्जी बेचते हैं, जो हमारे कपड़े धोते हैं, वहाँ पर धोबी होते हैं, उनके परिवारों के बच्चों के लिए वो अपॉर्चुनिटी स्कूल है। और उसके अंदर में हमने लैब बनाई और जो उन्होंने स्टॉल पे आज दिखाया है, लंबाई नापने के आधुनिकतम तरीके वो सीख रहे थे। उसमें से एक था जिसमें कि उनके पास एक छोटा सा, एक इतना बड़ा सा डब्बा था, डिबिया थी, और वो उसको दबाते थे तो लाल रंग की रोशनी निकलती थी और उस पर एक छोटा सा डिस्प्ले होता था जैसे मोबाइल फोन पे होता है, और लिख के आता था कि वो इतने मीटर है। लेजर से वो लंबाई मेरी 6ठी क्लास के बच्चे उस पर डिस्प्ले कर रहे थे, इससे लंबाई कैसे नापी जाएगी। जो हमारे सिविल इंजीनियर्स होते हैं, वो जब का सर्वे करते हैं, ज़मीन का सर्वे करते हैं, सड़क बनानी होती है उसके लिए सर्वे करते हैं, और स्ट्रक्चर्स बनाना होता है उसके लिए उनको लंबाइयाँ नापनी होती है, तो इंची टेप से उतना लंबा नहीं नापते वो। तो उनके पास एक विशेष प्रकार का यंत्र होता है जिसको लेकर के वो चलते हैं, जिस लंबाई को नापना होता है। और जैसे स्कूटर में आपने देखा होगा या कार में देखा होगा कि जब आप चलते जाते हैं तो वहाँ पे किलोमीटर बढ़ता जाता है डिस्प्ले में, वैसा डिस्प्ले होता है उसके ऊपर। जैसे जैसे वो लंबाई करते हैं वैसे वैसे वो डिस्प्ले आता है। एक बहुत खास त्रिज्या का वो सर्कल होता है, एक चक्कर में 1 ही मीटर चलना चाहिए एग्जैक्ट। तो फिर वो सीधा जितने चक्कर चलते हैं उतने मीटर उसके डिस्प्ले पे आता है, जो सिविल इंजीनियर्स यूज करते हैं सर्वे के अंदर में। हमारी 6ठी 7वीं के बच्चे वो डिस्प्ले कर रहे थे यहाँ पर इसके। तो हमारी कल्पना होगी कि मॉडर्न से मॉडर्न आधुनिकतम जो उपकरण होते हैं, जो टेक्नोलॉजी होती है, उनका परिचय हम अपने सर्कल में, जितना भी हमारा कानपुर हो, कानपुर देहात हो, उसके भी बाहर हो, जितना भी हमारा सर्कल हो, शिक्षा तूफान का जितना भी क्षेत्र हो, उसका कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसको कि ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो। ये सुविधा हम यहाँ क्रिएट करेंगे, स्कूलों में, कॉलेजेस में हम ये सुविधा क्रिएट करेंगे। हमारे जो बीएससी में पढ़ने वाला वर्ग है, एमएससी में पढ़ने वाला वर्ग है, उनको भी इन सुविधाओं की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसा एक बड़ा चित्र ध्यान में रखेंगे, बड़े टारगेट ध्यान में रखेंगे, और जब टारगेट ध्यान में रखेंगे तो हम मेहनत भी करेंगे, और जब हम मेहनत करेंगे किसी के सिखाने का इंतज़ार नहीं करेंगे, किसी के सिखाने का इंतज़ार नहीं करें। हमें बहुत ताकत है, हमें बहुत ताकत है, हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई मुझे सिखाएगा तब हम करेंगे, कोई मेरा साथ देगा तब हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, हमें वो लेना ही लेना है, जैसे भी लेना है मुझे वो टारगेट अचीव करना ही करना है। तो इस तरह की धारणाओं के साथ हम काम करेंगे। निश्चित रूप से हम दुनिया में अगर आए हैं तो हम दुनिया से केवल कुछ लेके नहीं जाएंगे, दुनिया को और भी अच्छा हम बना करके आएंगे। बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सर। और